प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज की जो वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो से किसी न किसी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, जिसने जीके बाई मंजीत शिवाल यूट्यूब चैनल को आज अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस जरूर कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जीके की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है जीके बाई मंजीत सवाल, उसको ज्वाइन कर ले। मैंने वहां पर बहुत सारी पीडीएफ डाल दी है, आगे भी पीडीएफ वहां मिलती रहेगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है यूएन, यानी इसका पूरा नाम बनता है यूनाइटेड नेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूएन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो है वो पुर्तगाल के हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आजकल जो क्वेश्चन पूछने का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। पहले क्वेश्चन सीधे सीधे आते थे, अब क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट इस प्रकार से बना दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा वो सूची 1 सूची 2। सूची 1 में दे देगा विभिन्न संगठनों में से कोई भी 4 संगठनों के अध्यक्षों के नाम दे देगा, और उसके सामने सूची 2 में कह देगा कि उनसे संबंधित जो देश हैं उनके नाम दे देगा, और कहेगा सही मिलान करो। तो ऐसी स्थिति में देशों के नाम भी याद रखने थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यूएन के वर्तमान में सदस्य अगर देश की संख्या पूछ ले तो 193 वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को से रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। पहला तो यही होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी। इसकी फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इस यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है आंद्रे अजोले। ये फ्रांस देश के हैं। हेडक्वार्टर यूनेस्को का है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है, और फ्रांस देश की राजधानी भी है। यूनेस्को के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 सदस्य देश हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा इसकी सदस्यता छोड़ने के लिए कहा भी गया था। ये यहाँ पर आप यूनेस्को का लोगो में देख रहे हैं। अगला है यूनिसेफ। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार इसकी एब्रीविएशन देकर और फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसका पूरा नाम बनेगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसलिए ये क्योंकि 1953 से इसका हिंदी में रूपांतरण जो करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जबकि इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल है, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है। और इसकी फुल फॉर्म में ई से इमरजेंसी बन रहा है, जिसे आपातकाल कहा जाता है। तो 1953 से ये अंतरराष्ट्रीय और आपातकाल जो दोनों शब्द है ये हिंदी में इसके शब्द से हटा दिए गए हैं। इसलिए अब इसका केवल नाम बचता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। वर्तमान में यूनिसेफ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हेनरीटा एच4 है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए में है। और सदस्य देश अगर पूछा जाए यूनिसेफ के तो 190 सदस्य देश हैं यूनिसेफ के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है वर्ल्ड बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में विश्व बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। एक ब्रेटन वुड्स नाम से एक सम्मेलन हुआ था, और जो ब्रेटन वुड्स नाम से सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन के दौरान ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की जाएगी। वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास। डेविड मालपास यूएसए का है, और वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष बनता है वो हमेशा और हमेशा यूएसए का ही होता है। कोई भी व्यक्ति बनेगा लेकिन होगा यूएसए का ही। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, वो है अंशुला कांत, और ये अंशुला कांत है, ये भारत से हैं। और इस वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो 189 यानी 189 सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है वर्ल्ड बैंक, इसी में है। वर्ल्ड बैंक जो है, इस वर्ल्ड बैंक की निम्न प्रकार की रिपोर्ट भी जारी करता है, और इनको लेकर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से ये रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी की जाती है।
तो वर्ल्ड बैंक अनेक प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है। मैंने जो इंपॉर्टेंट लगी थी केवल वही लिखी हैं। तो सबसे पहले है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अगली रिपोर्ट है ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट, ये भी जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये रिपोर्ट भी जारी करता है वर्ल्ड बैंक। और चौथी जो रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जारी करने वाली जो संस्था है वो वर्ल्ड बैंक ही है। अब इसमें नंबर 1 और नंबर 4 पे जो दे रखे हैं ये कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो पेपर में जब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे भी रिपीट होने के पूरे पूरे चांस है। वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा लोन लेने वाला अगर देश की बात करें तो वो भारत देश है। भारत ने वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से सबसे ज्यादा जो है वो ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है। आगे बात करते हैं आईएमएफ। आईएमएफ की फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस आईएमएफ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा। ये क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है ये बुल्गारिया देश की है, और बुल्गारिया यूरोप महाद्वीप का देश है। इसका मतलब आईएमएफ की जो भी अध्यक्ष बनेगा वो हमेशा और हमेशा यूरोपियन होगा, यानी यूरोपियन कंट्री से ही बनेगा। और वर्ल्ड बैंक का कोई भी अध्यक्ष बनता हुआ हमेशा यूएसए का होता है। आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ, और गीता गोपीनाथ भारत से संबंधित है। ये भारत में केरल राज्य जो है, केरल के जो मुख्यमंत्री है पिन्नाराई विजयन, उनकी ये आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं गीता गोपीनाथ, और अब ये आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर हैं। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहां पर है? अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो इसका फुल फॉर्म बनती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या है 189, और आईएमएफ जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो एग्जाम में अक्सर बहुत बार पूछ ली। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी करता है, आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। देखते हैं अगले। आगे है यूएनडीपी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी पहले तो फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसकी ये तो फुल फॉर्म बनी। हिंदी में इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनका नाम है असीम स्टेनर, और यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है वो यूएनडीपी ही जारी करता है। इस मानव विकास रिपोर्ट को कहा जाता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रिपोर्ट कहा जाता है। यह सतत विकास लक्ष्यों को भी क्या करता है? लागू करता है। और अब वर्तमान के अंदर 17 ऐसे विकास के लिए, सतत विकास के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो 2016 से शुरू हुए थे और 2030 तक उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है यूएनडीपी के द्वारा। 2018 में एचएसएससी के द्वारा एक पेपर लिया गया था, और पेपर था हरियाणा पुलिस का था और महिला पुलिस का था, और उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएनडीपी ही जारी करती है। ये पेपर के अंदर एचएसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। आगे है डब्ल्यूटीओ। इस डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम बनेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रॉबर्टो अजेवेडो हैं, ये ब्राजील देश से हैं। डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में सदस्य देश की अगर बात की जाए तो 164 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना जो है डब्ल्यूटीओ है, इसकी स्थापना GATT जिसे गेट कहा जाता है, गेट के स्थान पर ये की गई थी। गेट की फुल फॉर्म बनती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहले ये एक संस्था थी गेट, और गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वर्तमान में डब्ल्यूटीओ कर दिया गया है। आगे देखते हैं डब्ल्यूटीओ से संबंधित और कुछ तथ्य हैं। डब्ल्यूटीओ जो है इसको इंडिया जो है, इंडिया में
पहले जब गेट की स्थापना हुई थी तो इंडिया उसका सदस्य था। जब डब्ल्यूटीओ बना गेट से तो भी इंडिया इसका सदस्य रहा था। 1994 में एक समझौता हुआ था जिसे मार्केस समझौता कहा जाता है, और इसी मार्केस समझौते के फलस्वरूप डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया था। मार्केस समझौते से पहले इसे गेट कहा जाता था, अब इसे 1994 के बाद से डब्ल्यूटीओ कहा जाने लगा। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत 3 प्रकार की सब्सिडियां भी दी जाती हैं। वो सब्सिडियां को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी नंबर 1, दूसरा अंबर बॉक्स सब्सिडी, तीसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये जो है ये डब्ल्यूटीओ की द्वारा ही जारी की जाती हैं या दी जाती हैं। अगला है आईएलओ, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसे हिंदी में कहा जाता है। आईएलओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है गाय राइडर, और आईएलओ की जो स्थापना हुई थी वो 29 अक्टूबर 1919 को हुई थी, 19 अक्टूबर 1919। और आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। आप इस तरीके से भी थोड़ा सा याद करें कि कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, और डिफिकल्ट तभी होता है जब हमने उस तरीके से पढ़ नहीं रखा होगा। और हम आज पूरी उसी तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आसान भी होगा, टफ भी होगा, लेकिन हम उसका इजीली आंसर बता पाएंगे। अगर ये पूछ लिया जाए निम्न में से किसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए भी कि किन किन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ऐसा भी पूछ लिया जाता है किस संगठन का या किस संस्था का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, किसका कहीं पर है। तो इस तरीके से भी इनको याद करना। आईएलओ जो है ये 2 प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, वैसे तो अनेक प्रकार की रिपोर्ट जारी करता है, लेकिन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो 2 जरूर याद रखना। एक तो है फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, जो है ये जारी करने वाली संस्था कौन सी है, आईएलओ है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, ये जारी करने वाली संस्था कौन सी है, ये भी आईएलओ ही है। बढ़ते आगे, अगला है एडीबी। एडीबी है, इसकी फुल फॉर्म बनती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में कहा जाता है एशियाई विकास बैंक। इस एशियाई विकास बैंक का जो वर्तमान में अध्यक्ष उसका नाम है मासात्सुगु असाकावा, और इसकी स्थापना जो हुई थी एडीबी की 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, और मनीला फिलीपींस देश की राजधानी का नाम है मनीला। और वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 68 है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला है ASEAN, जिसे आसियान कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये तो इसकी इंग्लिश में बनी फुल फॉर्म, हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ कहा जाता है इसे। आगे हैं कि एशियान के जो अध्यक्ष हैं, एशियान का जो अध्यक्ष है वो है लिम जोक होई। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। अब एक बार करंट के अंदर इशू जो चल रहा था उसको भी नोट करेंगे। यहां पर इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार जकार्ता आने वाले कुछ सालों के अंदर पूर्णतः पानी के अंदर समा जाएगा, इसलिए इंडोनेशिया ने अपनी प्रस्तावित राजधानी बदल दी गई है। यानी राजधानी को बदलने के लिए एक प्रस्ताव रख दिया गया है, पारित किया गया है। इंडोनेशिया की होने वाली जो राजधानी होगी उसका नाम है प्लानकोराया, नाम से नई राजधानी बनने की वो प्रस्ताव रखा गया था। वर्तमान में एशियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वो 10 है। और इसका जो आदर्श वाक्य है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। भारत और आसियान के मध्य जो है वो मुक्त व्यापार समझौता है, यानी भारत आसियान के जो अन्य 9 और देश रह गए उनके साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा कुछ आइटम्स के ऊपर। बढ़ते आगे, अगला संगठन का नाम है ओपेक, OPEC। इसकी फुल फॉर्म बनेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और कहां पर इसकी स्थापना की गई थी, इराक देश की जो राजधानी है बगदाद, 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। और ओपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 15 सदस्य देश हैं। आगे है सार्क, SAARC, तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म बनी। हिंदी में इसे कहा जाता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसको शॉर्टकट में कई बार दक्षेश बोल दिया जाता है, तो इसको दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। सार्क की स्थापना जो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और ढाका देश में हुई थी, सॉरी ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। इसका हेडक्वार्टर जो सार्क का वो काठमांडू में है और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दे रखा संगठन का नाम एपेक, एपीईसी, इसकी फुल फॉर्म बनेगी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है एशिया प्रशांत आर्थिक संगठन। ये तो इसका हिंदी में नाम हुआ। इसकी स्थापना हुई थी 1989, 1989 में। इसका हेडक्वार्टर जो हम मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है और एपीईसी के सदस्य देश वर्तमान में है वो 21 हैं। और नोट बना के हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को कि भारत इसका सदस्य नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ ली इस प्रकार से कि निम्न में से भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखना एपीईसी का संगठन जो है इसका सदस्य भारत नहीं है। और भी कई सारे संगठन है जिनका सदस्य भारत वर्तमान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है IAEA, इसकी फुल फॉर्म बनेगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। IAEA की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी। IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वियना। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या वो है 171 और इसका अध्यक्ष जो है आज के दिन वर्तमान में वो मोहम्मद अलबरदेई है। और ये इसका आप लोगो देख रहे हैं इस प्रकार से। आगे है संगठन का नाम नाटो, NATO, नाटो कहा जाता है इसको, या नेटो भी कहा जाता है। इसे फुल फॉर्म बनेगी इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सदस्य देशों की अगर बात की जाए तो नाटो के वर्तमान सदस्य देश 29 हैं। नाटो का वर्तमान में जो अध्यक्ष उसका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आगे है संगठन का नाम FAO की फुल फॉर्म बनेगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे कहा जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना जो हुई थी FAO की 1945 में हुई थी और FAO का वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो रोम में है और रोम इटली देश की राजधानी है। और प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार आ लिया कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। आगे है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की पहले तो फुल फॉर्म देखें। फुल फॉर्म इसकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके सदस्य देश जो हैं वो सदस्य देश हैं और वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं और उन 7 सदस्य देशों का नाम है, एक का नाम है बांग्लादेश, एक भारत, एक म्यांमार, एक श्रीलंका, एक थाईलैंड, एक नेपाल, एक भूटान। ये वो देश हैं जिनका यहाँ पर मैप में आप यहाँ पर लोगों में देख रहे हैं कि 7 के 7 देशों का क्या है, यहाँ पर उनका राष्ट्रीय ध्वज ने लगा रखा है। अगला क्वेश्चन का नाम है अगला संगठन का नाम है, इसे इंग्लिश कहा जाता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1997 में हुई थी, यानी 1997 में IORA की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 22 देश हैं। अगला है OECD। OECD की जो फुल फॉर्म बनेगी
ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इसे हिंदी में कहा जाता है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और पेरिस फ्रांस देश की राजधानी है। 2024 में पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल हैं वो प्रस्तावित हैं। तो इसका मतलब ओलंपिक खेल 2020 में भी होने थे, क्योंकि प्रत्येक 4 साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं। 2020 के ओलंपिक खेल जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं 1 साल के लिए। 2021 तक वो क्या कर दिए गए हैं, स्थगित कर दिए गए हैं, जो जापान की राजधानी टोक्यो में होने थे। वर्तमान में ओईसीडी के सदस्य देशों की संख्या वो है 36 देश हैं। और ध्यान क्या रखना है कि भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। तो भारत इस संगठन का भी सदस्य नहीं है। आगे देखेंगे, अगला है आईसीसी। ये क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं है, एक तो पहले ये ध्यान करें। आईसीसी इसकी फुल फॉर्म बनेगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, हिंदी में जिसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, और हेग कहां पर है, नीदरलैंड में है। तो स्थापना इसकी हुई थी 1 जुलाई 2002 को, और इसी नीदरलैंड जो हेग है, इसी हेग में या नीदरलैंड देश कह सकते हैं, इसी में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, उसकी भी यहां पर स्थापना हुई है। इसके सदस्य देशों की संख्या 123 वर्तमान में सदस्य देश हैं। और नवीनतम जो सदस्य बना है, या कह सकते हैं 123वां सदस्य देश जो बना है, वो मलेशिया देश बना है। और ध्यान क्या रखना है कि विश्व की जो बहुत शक्तिशाली देश हैं उनमें से कुछ देश तो ये हैं कि भारत, चीन, अमेरिका, रूस, ये जे देश हैं, अन्य देश भी हैं, वो इस संगठन के सदस्य नहीं है। यानी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का वो सदस्य नहीं है। भारत भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, और रसिया भी नहीं है। आगे है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको लेकर पेपर में आ भी चुके हैं क्वेश्चन कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। और छठा जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था ब्राजील में, इस सम्मेलन में इसकी घोषणा कर दी गई कि न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है वो बनाया जाएगा। और इसके 5 सदस्य थे, उन्हीं 5 सदस्यों के नाम पर इसका नाम पड़ा था BRICS। और इसी ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2014 ब्राजील देश में हुआ था, उसी में न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये अस्तित्व में आया था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं केवी कामत है, और इसका हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 5 देश हैं, और उन 5 देशों के संगठन का नाम है ब्रिक्स। और उसी ब्रिक्स ने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है WIPO, इंपॉर्टेंट है WIPO, जिसे कहा जाता है हिंदी के अंदर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। WIPO की फुल फॉर्म बनेगी वर्ल्ड इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं 192, और भारत इसका सदस्य जो बना था वो 1975 में भारत WIPO का क्या बना था, सदस्य बना था। प्रत्येक साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो मनाया जाता है। और WIPO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, एक प्रकाशन किया जाता है, उसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसका प्रकाशन किया जाता है, ये जारी की जाती है WIPO के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।